अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दानुदस्सर हूँ। एक डिटेल वीडियो हम करने जा रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची की जो तबाही की वजूहात क्या हैं, कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ कमेंट्स मैं भी सुनता रहता हूँ और मेरी ऑब्ज़र्वेशंस भी हैं। मैंने इसके ऊपर आज कमेंट करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की और इसमें बताता चलूँ कि इसमें आउटर फैक्टर्स और इनर फैक्टर्स दो फैक्टर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े स्पीडीली मैं इसको डिस्कस करूँगा तो ये कवर होंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि इनर कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे और कुछ आउटर फैक्टर्स हैं। इनर फैक्टर्स से मुराद वो हैं जो बहरिया टाउन के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बहरिया टाउन पर आयद होती है, यानी बहरिया टाउन या बहरिया टाउन के अंदर काम करने वाले वो लोग ज़िम्मेदार हैं बहरिया टाउन की तबाही के या बहरिया टाउन की इस बुरी रियल इस्टेट मार्केट के या बहरिया टाउन से जो लोग आए और फिर वापस खाइफ हो गए और वापस शिफ्टिंग करने पर मजबूर हो गए, या ऐसे इन्वेस्टर्स आए जिन लोगों को वेलकमिंग किस्म का इन्वायरमेंट नहीं मिला और वो यहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए, और या कौड़ियों के भाव अपनी प्रॉपर्टी बेची और यहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए। खैर, इनर फैक्टर्स पे पहले बात करते हैं और इसके बाद आउटर फैक्टर्स वो भी हैं जिसमें बहरिया टाउन का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, जो आउटर फैक्टर्स हैं ऑब्वियसली इसमें मैंने इनर फैक्टर और आउटर फैक्टर को ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनर फैक्टर में सबसे पहले मैं प्लॉट और प्रॉपर्टीज़ की डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है कि बहरिया टाउन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ नई दी जाती हैं या नई डील्स दी जाती हैं, उसका तनासुब या उसका रेशो कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला के ऊपर अमल होना चाहिए कि कितने प्लॉट्स की, कितने कमर्शियल प्लॉट्स की, कितने घरों की, कितने अपार्टमेंट्स की मार्केट में ज़रूरत है, उसके मुताबिक बहरिया टाउन को लॉन्च करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो अभी प्रीवियसली प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं उनकी कीमतें बढ़ के ग्रो होती हैं और फिर एक सर्टन लेवल तक पहुँचती हैं, तो मज़ीद और बीसियों प्लॉट, सौ की तादाद में, हज़ारों की तादाद में प्लॉट जो हैं वो मार्केट में मज़ीद भी बहरिया टाउन दे देता है। यानी सादा अल्फाज में उर्फ़ आम में यहाँ कहा जाता है कि प्लॉट्स की टूटी खोल दी जाती है। ठीक है, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। फिर वो लूप रोड पे आने वाले लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स, इसके अलावा प्रीसिंक्ट 16 में, प्रीसिंक्ट 4 में आने वाले 133 गज के प्लॉट, तो काफ़ी सारे कमर्शियल प्लॉट जिसकी शायद अभी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इतनी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये लॉन्च कर दिए जाते हैं। फिर प्राइस के बारे में ख़ास कर बात करूँ, चलिए प्रॉपर्टी तो देगी लेकिन प्राइस का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स खाइफ होते हैं या बहरिया टाउन से जो चिढ़ जाते हैं वो इस चीज़ पे चिढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मिडवे कमर्शियल में 125 गज या 133 गज का प्लॉट, ओल्ड कमर्शियल में 125 या 133 गज का प्लॉट है। अब उसकी कीमतें 4, 5, 6 या 8 करोड़ या 10 करोड़ तक बढ़ती चली गई। 1.25 करोड़ में आज से 10 साल पहले लॉन्च होने वाला प्लॉट आज 10 साल की मुसाफत के बाद वो चला जाता है 10 करोड़ रुपये, 9 करोड़ रुपए की कीमत पे। जब इसके मुकाबले में मज़ीद नए प्लॉट लॉन्च किए जाते हैं 133 गज के, उसकी कीमत रखी जाती है 4 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, या उसमें मर्जिंग वगैरह डाल के या माइनस के रेट अप्लाई करने के बाद आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए में एक प्लॉट मिल जाता है। तो उसमें इन चीज़ों की वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स खाइफ हैं कि अभी पुरानी प्रॉपर्टीज़ की जब कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ जाती हैं जिनकी कीमतों को ऐसे सेट किया जाता है कि ऑलरेडी जिन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है वो सारी नेगेटिव ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो इसके साथ साथ मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया का मिस यूज़ यहाँ पर होता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम है सोशल मीडिया के ऊपर। तो खैर किसी का कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, हमारे पूरे मुल्क में ही नहीं है, लेकिन यहाँ बहरिया टाउन के खासकर बात करता हूँ कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पे कोई चोरी चकारी हो, कोई डकैती हो जाए, सारी दुनिया में ही होती हैं, सारे पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन बहरिया टाउन की चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, या उसके ऊपर यहाँ पे काम करने वाले लोग, मुझ जैसे लोग भी वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग रीज़नेबल वे में अपनी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं या अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों सिर्फ चटखारेदार मसालेदार चीज़ें ही अपने कस्टमर तक पहुंचानी है और सिर्फ व्यूअरशिप लेनी है और कुछ उनका दूसरा मकसद नहीं है। और बहरिया टाउन लुट गया, मर गया, बहरिया टाउन के फ़लाँ एरिया भी लुट गया, यहाँ पे सैलाब आ गया, पानी आ गया, बहरिया टाउन के मेन गेट पे हमला हो गया, यानी ऐसे चटखारेदार जो उसके टाइटल लगाए जाते हैं कि इस तरह की चीज़ों में लोग सिर्फ व्यूअरशिप लेके आगे निकलना चाहते हैं, इस चीज़ से बालातर होकर वो सोचते हैं शायद कि किसी का फ़ायदा है या नुकसान है या किसी के इमोशंस आप लोगों की इन वीडियो से डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो वो इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। खैर, सोशल मीडिया का अगर यूज़ इफ़ेक्टिव वे में
पॉजिटिव वे में होना शुरू हो जाए तो आई बिलीव कि मार्केट या यहाँ के लोग, यहाँ की सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा BTK की रॉन्ग पॉलिसीज़, बहरिया टाउन कराची की कुछ रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जो शायद हमारे कस्टमर्स के, हमारे रिहायशियों के, यहाँ पे काम करने वाले बिल्डर्स की फेवर में नहीं होती। तो ऐसी पॉलिसीज़ को ज़रा थोड़ा सा रिकन्सीडर करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए बहरिया टाउन को। तो इस तरह की चीज़ों में ये वो फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेदार होते हैं बहरिया टाउन की आज तबाहकुन हालात के। ठीक है, इसमें मैं बताता चलूँ कि मेंटेनेंस चार्जेस का आए दिन बढ़ा देना, पोजेशन चार्जेस भी, पोजेशन लाजमी लो इस प्रॉपर्टी की जो प्लॉट्स की मद में है, या समटाइम अपार्टमेंट तो विला का तो चले समझ में आता है कि आज 8-10 साल के बाद जब आपको प्रॉपर्टी मिल गई है या 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी मिल गई तो आपने वो तो पोजेशन लेना ही लेना है, वो तो कस्टमर्स पर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इसके अलावा प्लॉट की भी पोजेशन लाजमी ले। अब किसी ने घर नहीं बनाना यार, वो पोजेशन क्यों ले? ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आए दिन बढ़ा दिए जाते हैं और फिर ओवर टैक्सेशन या टैक्स वगैरह इस तरह से अप्लाई कर दिए जाते हैं और बहरिया टाउन के इफेक्टिव्स पे बात नहीं की जाती। बहरिया टाउन का जो सबसे बड़ा कसूर, जो बड़ा यानी मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन की रिप्यूट को दागदार करने वाला जो एलिमेंट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ख़तरनाक किस्म का फैक्टर, वो बहरिया टाउन के इफेक्टिव्स हैं, बहरिया टाउन के मुतासरीन। वो मुतासरीन जो प्रीसिंक्ट 23A से शुरू होते हैं, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी से शुरू होते हैं, बहरिया पैराडाइज़ में प्रीसिंक्ट 32 ABCD की फ़ाइल हैं, या प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 की इस तरह से फाइल्स हैं, और फिर वैली ABC की ब्लॉक हैं जो बहरिया टाउन के बाउंड्री से बाहर चले गए थे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। यानी मुतासरीन को कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ अगर 1-2-4 ऑप्शंस दी भी गई हैं तो प्रॉपर उस तरह से नहीं है जिस तरह कस्टमर चाह रहे होते हैं। कस्टमर्स को सुने बगैर अपनी मर्ज़ी से 4-5 ऑप्शन दे देते हैं कि ठीक है जी, विला ना लें, इसके बदले अपार्टमेंट ले लें, या इसको आप रिफ़ंड कर दें, या इसके बदले में प्लॉट ले लें, या इस अमाउंट को किसी और जगह पे मर्ज करवा लें और इस अमाउंट को किसी और प्रॉपर्टी में आप लोग एडजस्ट करवा लें। तो इस तरह की चीज़ें खैर अपनी मर्ज़ी से दी जाती हैं। जबकि इसके पैरेलल आप लोग BTK 2 लॉन्च कर रहे हैं, बहरिया टाउन मैनेजमेंट, या बहरिया टाउन 1 में ही बहुत सारी आपके पास लैंड्स हैं, आप लोग दे सकते थे, आप सॉल्यूशंस दे सकते थे लोगों को, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिए। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो बहरिया टाउन की तबाही के, या बहरिया टाउन की जो आज कंडीशन है उसके ज़िम्मेदार फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है। खैर, अभी हर्डल्स हैं और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी हर्डल्स हैं। कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को स्मूथ किया जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो बिल्डर्स के या लेबर के या इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाले इनर फैक्टर्स हैं जो बहरिया टाउन का अमला, बहरिया टाउन के लोग, बहरिया टाउन मैनेजमेंट, या हमारे मलिक अली रियाज साहब, मलिक रियाज साहब, शाहिद महमूद कुरैशी साहब, ये उनसे मुतलका एड्रेस किए जाने वाले ये टॉपिक्स हैं कि कम्युनिकेशन गैप है जिसको ख़त्म होना चाहिए, और ऐसा गैप जो कि आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को ज़रा टफ़ कर देता है, ऐसी हर्डल्स क्रिएट कर देता है, और फिर करप्शन भी होती है। मेरे पास देखें ऐसे को बज़ाहिर प्रूफ्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहा हूँ, जो मार्केट से फ़ीडबैक लेता हूँ, कस्टमर से फ़ीडबैक मिलते हैं कि बहरिया टाउन के प्राइवेट अमले में बहुत जगहों पे करप्शन भी है। अगर करप्शन को रोका जाए तो भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। पुअर कस्टमर केयर बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट तो बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पुअर कस्टमर केयर है। अगर इसको आप थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।